every beat of human progress, our inventions, big and little, our medical discoveries, our engineering triumphs, our business success, were first visualized before they became realities. ह्यूमन बीट की सारी प्रोग्रेस, वो हमारे इन्वेंशंस हो बड़े या फिर छोटे, हमारी सारी मेडिकल डिस्कवरीज, हमारे सारे इंजीनियरिंग ट्रायम्स, हमारे बिजनेस सक्सेस, इन सब को पहले विजुलाइज किया गया था, ये रियलिटी बनी उससे पहले। अ गोल इज एन ऑब्जेक्टिव, अ पर्पस। गोल क्या है? गोल एक पर्पस होता है, गोल एक ऑब्जेक्टिव होता है। अ गोल इज मोर देन अ ड्रीम। गोल एक ड्रीम से बढ़कर होता है। इट्स अ ड्रीम बीइंग एक्टेड अपॉन। ये तरह का ड्रीम ही होता है, पर ये ऐसा ड्रीम होता है जिस पर हम एक्ट करते हैं। अ गोल इज मोर देन अ हेजी और विश आई कुड। नथिंग हैपेंस, नो फॉरवर्ड स्टेप्स आर टेकन until a goal is established। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कोई भी आगे के स्टेप्स नहीं ले सकते जब तक आपने कोई गोल एस्टैब्लिश नहीं किया होगा। गोल्स आर एज एसेंशियल टू सक्सेस एज एयर इज टू लाइफ। गोल्स भी लाइफ सक्सेस के लिए इतने ही ज़रूरी होते हैं जितने कि एयर लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होती है। गेट अ क्लियर फिक्स ऑन वेर यू वॉन्ट टू गो। एक क्लियर फिक्स ले लो अपनी ज़िंदगी में कि आपको कहाँ जाना है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट वेर यू वेर और वेर यू आर, बट वेर यू वॉन्ट टू गेट। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि आप कहाँ थे या फिर कहाँ पे हो, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कहाँ पर जाना है। द प्रोग्रेसिव कॉर्पोरेशन प्लान्स कंपनी गोल्स 10 to 15 years ahead। अब जो कंपनी के प्रोग्रेसिव कॉर्पोरेशन प्लान होते हैं उसको कंपनी 10 से 15 साल पहले ही विजुलाइज कर लेती है। एग्जीक्यूटिव्स हु मैनेज लीडिंग बिजनेस मस्ट आस्क वेयर डू वी वांट आवर कंपनी टू बी 10 years फ्रॉम नाउ। अब जो एग्जीक्यूटिव लीडिंग बिजनेस को मैनेज करते हैं उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि मुझे मेरी कंपनी को यहाँ से 10 साल बाद कहाँ पर पहुँचाना है। देन दे गोज देयर एफर्ट्स अकॉर्डिंगली। बाद में उनको अपने एफर्ट्स उस वे में करने चाहिए। न्यू प्लांट कैपेसिटी इज बिल्ड नॉट फॉर टुडेज नीड्स बट रादर फॉर नीड्स ऑफ 5 to 10 years इन द फ्यूचर। अब जो न्यू प्लांट होता है, न्यू प्लांट की कैपेसिटी होती है, वो आज की ज़रूरतों के ऊपर नहीं बनाया जाता है, वो बनाया जाता है 5 या फिर 10 साल बाद की ज़रूरतों के ऊपर। ईच ऑफ अस कैन लर्न अ प्रीशियस लेसन फ्रॉम द फॉरवर्ड लुकिंग बिजनेस। हम सब फॉरवर्ड लुकिंग बिजनेस में से एक प्रीशियस लेसन सीख सकते हैं। वी कैन एंड शुड प्लान एटलीस्ट 10 years अहेड। हमें कर सकते हैं और हम करना चाहिए 10 साल पहले कि हम 10 साल बाद क्या करना चाहते हैं। यू मस्ट फॉर्म एन इमेज नाउ ऑफ द पर्सन यू वांट टू बी 10 years फ्रॉम नाउ इफ़ यू आर टू बिकम दैट इमेज। आपको अभी से ये विजुअलाइज करना चाहिए कि मैं 10 साल बाद कैसा बनना चाहता हूँ। आपको उसकी एक इमेज प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। दिस इज़ अ क्रिटिकल थॉट। विदाउट गोल्स वी कैन नॉट ग्रो। हम गोल्स के बिना ग्रो नहीं कर सकते। बिफोर यू स्टार्ट आउट नो वेर यू वॉन्ट टू गो। आप शुरुआत करो उससे पहले ये जान लो कि आपको कहाँ जाना है। हियर आर 2 steps दैट विल हेल्प। यहाँ पे 2 steps है जो आपको हेल्प करेंगे। फर्स्ट, विजुअलाइज योर फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ 3 डिपार्टमेंट, वर्क, होम एंड सोशल। पहला, अपने फ्यूचर को 3 डिपार्टमेंट में विजुअलाइज करो। पहला काम, बाद में घर और तीसरा सोशल। डिवाइडिंग योर लाइफ दिस वे कीप्स यू फ्रॉम बिकमिंग कंफ्यूज्ड। इस वे में आपकी लाइफ को डिवाइड करना है, ये आपको कंफ्यूज नहीं करता है। प्रिवेंट्स कन्फ्लिक्ट्स, ये आपको कन्फ्लिक्ट से भी प्रिवेंट करता है। हेल्प्स यू लुक एट द होल पिक्चर and also helps you to look at the whole picture. Second,
Demand of yourself clear, precise answer to this questions. What do I want to accomplish with my life? अपने आप को क्लियर प्रिसाइज आंसर डिमांड करो इन क्वेश्चंस की कि मुझे मेरी लाइफ से क्या accomplish करना है. What do I want to be? मैं क्या बनना चाहता हूँ. And what does it take to satisfy me? और इसे क्या लगेगा मुझे सेटिस्फाई करने में. An image of me 10 years from now, 10 years planning guide. ये एक 10 साल का प्लानिंग गाइड है. अब आप कुछ वर्क डिपार्टमेंट जो है इस तरह से विजुअलाइज करो. What income level do I want to attain? मुझे कौन से इनकम लेवल को अटेन करना है. What level of responsibility do I seek? मुझे कौन सी लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीक करना है. हाउ मच अथॉरिटी डू आई वॉन्ट टू कमांड. मुझे कितनी अथॉरिटी कमांड करनी है. वॉट प्रेस्टीज डू आई एक्सपेक्ट टू गेन फ्रॉम माई वर्क. कितना प्रेस्टीज मैं मेरे काम से गेन करने का एक्सपेक्ट करता हूँ. होम डिपार्टमेंट. अब आता है होम डिपार्टमेंट. आप इसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हो. फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डू आई वांट टू प्रोवाइड फॉर माय फैमिली एंड माई सेल्फ. मुझे कैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरी फैमिली को और मुझे प्रोवाइड करना है. सेकेंड, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू आई वांट टू लिव इन. मुझे कैसे घर में रहना है. थर्ड, व्हाट काइंड ऑफ वेकेशन डू आई वांट टू टेक. मुझे किस तरह के वेकेशंस लेने हैं. फोर्थ, what financial support do I want to give my children in their early adult years. कैसा फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे मेरे चिल्ड्रन को अर्ली एडल्ट ईयर्स में देना है. अब आता है सोशल डिपार्टमेंट. फर्स्ट, what kind of friends do I want to have. मुझे किस तरह के फ्रेंड्स मुझे चाहिए. सेकेंड, what social groups do I want to join. मुझे कैसे सोशल ग्रुप्स को ज्वाइन करना है. थर्ड, what community leadership positions would I like to hold. कैसी कम्युनिटी लीडरशिप पोजीशन मैं होल्ड करना चाहता हूँ. All of us have desires. हम सबके पास डिज़ायर्स होते हैं. All of us dream of what we really want to do. हम सब ड्रीम करते हैं कि हमें एक्चुअल में क्या चाहिए. But few of us actually surrender to desire. पर हम में से कुछ लोग डिज़ायर की तरफ सरेंडर कर देते हैं. इंस्टेड ऑफ सरेंडरिंग टू डिज़ायर वी मर्डर इट. हम डिज़ायर के सामने सरेंडर करने की बजाय हम उसको ख़त्म कर देते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं. 4 weapons are used to commit success suicide. Destroy them. They are dangerous. First, self-deprecation. You have heard dozens of people say, I would like to be a doctor or an executive or a commercial artist or in business for myself, but I can't do it. I lack brains. I'd fail if I tried. I lack the education and or experience. Many young folks destroy desire with the old and negative self-deprecation. अब पहला वेपन सेल्फ डेप्रिकेशन. आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं ये बनना चाहता था, मैं वो बनना चाहता था, पर मैं नहीं बन पाया. क्यों? क्योंकि मेरे पास अकल की कमी है. अगर मैं ट्राई करता तो मैं फेल होता. मुझ में उतना एजुकेशन नहीं है, मुझ में उतना एक्सपीरियंस नहीं है. इस तरह के वेपन से वो अपने डिजायर्स को ख़त्म कर देते थे. सिक्योरिटीज. पर्सन हु से I have got security where I am use the security weapons to murder their dreams. अब दूसरा आता है सिक्योरिटीज. अब जो लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं अभी जहाँ पे हूँ वहाँ पे मुझे बहुत सिक्योरिटी है, और वैसे लोग सिक्योरिटी वेपन को लेके अपने ड्रीम्स को ख़त्म कर देते हैं. थर्ड, कंपटीशन. द फील्ड इज ऑलरेडी क्राउडेड. People in that field are standing on top of each other are remarks which kill desire fast. अब तीसरा आता है कंपटीशन. लोग ऐसा बोलते हैं कि इस फील्ड में ऑलरेडी इतना ज़्यादा ओवर क्राउड है. अब जो लोग इस फील्ड में हैं
वो ऑलरेडी टॉप पर खड़े हैं। अगर मैं जाऊंगा तो मैं नहीं टिक पाऊंगा। फोर्थ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। द एटीट्यूड ऑफ इट वुड हैव बीन वाइज फॉर मी टू चेंज ओवर 5 years ago, but now I have got a family and I can't change. Illustrates this kind of desire murder weapon. अब चौथे में क्या होता है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने ये अगर 5 साल पहले कर लिया होता तो ठीक था, लेकिन मैं अब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, इसलिए। Throw away those murder weapons. Remember, the only way to get full power, to develop full go force, is to do what you want to do. इन सब मर्डर वेपन्स को थ्रो कर दो। एक बात याद रखना, अपने आप को पावर देनी है, अपने आप को डेवलप करने के लिए फुल फोर्स देना है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि ये तय कर लो कि आपको कहाँ पर जाना है। सरेंडर टू डिजायर एंड गेन एनर्जी। डिजायर की तरफ सरेंडर करो और एनर्जी गेन करो। एंथुसियाज्म, मेंटल जिप एंड इवन बेटर हेल्थ। एंथुसियाज्म गेन करो, मेंटल जिप गेन करो और बेटर हेल्थ भी गेन करो। एंड इट्स नेवर टू लेट डिजायर टेक ओवर। और जो लोग ऐसा सोचते कि मैं तो बहुत लेट हो गया, मुझे ये इतने साल पहले कर लेना चाहिए था, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप कभी भी कर सकते हो। यू आर नेवर टू लेट। द ओवरवेलमिंग majority of really successful people work much longer than 40 hours a week. अब जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, अब वो क्या करते हैं, एक वीक में 40 घंटे से बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एंड यू डोंट हियर देम कंप्लेन ऑफ ओवरवर्क। और वो कभी भी ये कंप्लेन नहीं करेंगे कि मुझ पे कितना वर्क का बर्डन है। सक्सेसफुल पीपल हैव देयर आइज फोकस्ड ऑन अ गोल। अब जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी आइज सिर्फ अपने गोल पर ही फोकस्ड होती है। एंड दिस प्रोवाइड्स एनर्जी, और ये उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। द पॉइंट इज दिस, एनर्जी इंक्रीजेस, मल्टीप्लाइज व्हेन यू सेट अ डिजायर्ड गोल एंड रिजल्ट टू वर्क टुवर्ड द गोल। पॉइंट ये है कि आपको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मल्टीप्लाई होगी जब आपने डिजायर गोल को सेट कर लिया और उसके तरफ सरेंडर कर दिया। गोल्स क्योर बोर्डम। गोल्स बोर्डम को क्योर करते हैं। गोल्स इवन क्योर मेनी क्रॉनिक एलिमेंट्स। गोल तो कोई बहुत सारी क्रॉनिक एलिमेंट्स को भी क्योर करता है। Let's probe a little deeper into the power of goals. When you surrender yourself to your desires, when you let yourself become obsessed with a goal, you receive the physical power, energy and enthusiasm needed to accomplish your goal. जब आप अपने डिजायर की तरफ सरेंडर कर देते हो, when you let yourself become obsessed with a goal, जब अपने आप को obsessed बना देते हो गोल्स के साथ, तब आपको फिजिकल पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है और एंथुसियाज्म मिलता है जो आपको उस गोल को एकम्प्लिश करने में हेल्प करेगा। बट यू रिसीव समथिंग एल्स। आप उसके साथ साथ कुछ और भी रिसीव करते हो, समथिंग इक्वली वैल्यूएबल, और वो भी उतना ही वैल्यूएबल है। यू रिसीव द ऑटोनॉमिक इंस्ट्रूमेंटेशन। आप क्या रिसीव करते हो? आप ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंटेशन को रिसीव करते हो, नीडेड टू कीप यू गोइंग स्ट्रेट टू योर ऑब्जेक्टिव, जिसकी आपको ज़रूरत होगी कि आपके ऑब्जेक्टिव की तरफ वो आपको सिर्फ उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट हेल्प मूव करने में हेल्प करें। कमिट दिस क्वेश्चंस टू मेमोरी एंड यूज इट टू इवेल्युएट एवरीथिंग यू डू। अपने आप से ये सवाल पूछो, अपनी मेमोरी से ये सवाल पूछो और उसको इवेल्युएट करने के लिए भी यूज़ करो कि आपको क्या करना है। और वो क्वेश्चन ये है, विल दिस हेल्प?
टेक मी वेयर आई वांट टू गो। अगर आप कुछ परचेस करने जा रहे हो तो अपने आप से ये पूछो कि क्या मुझे ये हेल्प करेगा मुझे जहाँ पर जाना है वहाँ पर। इफ़ द आंसर इज नो, बैक ऑफ। इफ यस, प्रेस अहेड। अगर आंसर ना है तो निकल जाओ वहां से, और अगर आंसर हाँ है तो आगे बढ़ो। 30-day इम्प्रूवमेंट गाइड, ये एक 30 दिन का इम्प्रूवमेंट गाइड है। ब्रेक दिस हैबिट्स सजेशन से ही है और कुछ नहीं है। पुटिंग ऑफ थिंग्स, नेगेटिव लैंग्वेज, वॉचिंग टीवी मोर देन 60 मिनट्स पर डे और गॉसिप। अपनी चीज़ों को इधर उधर फेंकना, नेगेटिव लैंग्वेज को यूज़ करना, टीवी देखना 60 मिनट से ज़्यादा, गॉसिप करना। एक्वायर दिस हैबिट्स सजेशंस, इन हैबिट्स को एक्वायर करो, ये भी सजेशंस है। फर्स्ट, अ रिजिड मॉर्निंग एग्जामिनेशन ऑफ द स्मार्टनेस माई अपीयरेंस। सेकेंड, प्लान ईच डेज वर्क द नाइट बिफोर। थर्ड, compliment people sincerely at every possible opportunity। एक रिजिड मॉर्निंग एग्जामिनेशन, अपने अपीयरेंस की स्मार्टनेस, मतलब कि अपने सुबह सुबह थोड़ा सा अपने अपीयरेंस पर ध्यान दो। सेकंड, दूसरे दिन का प्लान एक दिन पहले रात को ही प्लान कर लो कि मुझे कल क्या क्या करना है। तीसरा, फिर लोगों को कम्प्लीमेंट करो सिंसियरली एवरी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे। जहाँ पे भी आप किसी से मिलो वहाँ पे उसको कॉम्प्लीमेंट करो। शार्पन माई माइंड इन दिस वेज, ये भी एक सजेशन है, अपने माइंड को शार्पन करो। इन्वेस्ट 2 hours each week in reading professional magazines in my field। अब आपकी जो फील्ड है उसकी कुछ प्रोफेशनल मैगजीन्स रीड करो एक हफ्ते में, और ऐसा आपको 2 घंटे निकालना है एक वीक में। सेकेंड, रीड 1 सेल्फ हेल्प बुक, यानी कि ऐसी बुक पढ़ो जो आपको हेल्प करेगी। थर्ड, मेक 4 न्यू फ्रेंड्स, नए नए दोस्त बनाओ। फोर्थ, स्पेंड 30 मिनट्स डेली इन क्वाइट अनडिस्टर्ब थिंकिंग, अपने 30 मिनट डेली एकदम क्वाइट में अनडिस्टर्ब थिंकिंग में स्पेंड करो। आई होप you all have understood our today's topic and wish you all a very bright future.